राज्य में रिम्स के कैदी वार्ड से दो अपराधियों की फरारी से हड़कंप मच गया है। इनमें गुमला के नक्सली अमित उरांव और हजारीबाग के अपराधी मशरूर आलम के नाम शामिल हैं। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है, पर अब तक इनमें से किसी का भी अता पता नहीं चला। ये कैदी देर रात बाथरूम की खिड़की तोड़कर भाग गए थे। इस वारदात से रिम्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। तो दिख रहा है कि अगर बाथरूम से वो फरार हुए हैं तो ट्रेसिंग थोड़ी मुश्किल है, बैक पोर्शन है। फिर भी सीसीटीवी निगरानी जहां जितनी दूर तक है जिससे ट्रैक किया जा सकता है उससे देखा जा रहा है। तो फ्रंट पोर्शन अगर ज़्यादा और होता तो उसके फुटेज के हिसाब से ज़्यादा ट्रेसिंग आसान होती और फ्यूचर में अभी भी हम लोग और फर्दर स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा हैं उसके सिस्टम को। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल से ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 12 बजे दो कुख्यात अपराधी कैदी वार्ड से फरार हो जाते हैं। ठीक तस्वीरों में आप मेरे पीछे देखेंगे, यही वो कैदी वार्ड का पिछला हिस्सा है जहां के शौचालय के लोहे के रॉड्स को अपराधी तोड़कर काटकर बाहर निकल जाते हैं और यहीं से फरार हो जाते हैं। बता दें कि जो अपराधी हैं उनका इलाज रिम्स अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में चल रहा था, वहीं इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसकी वजह से पूरे शहर बंद में नाकाबंदी कर दी गई है और इन्हें जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे डालने की पुलिस की प्रयास है। इसके साथ बता दूं कि रिम्स में ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटना हर साल 1 या 2 बार आ ही जाती है जहां पर कैदी वार्ड से जो कैदी है वो फरार हो जाते हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि पार्टी का फोकस झारखंड पे है और यहां संगठन के विस्तार करने के लिए नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। रांची में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए ललन सिंह ने कहा कि झारखंड में जेडीयू संगठन अपने दम पर खड़ा होगा और उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी किया जा रहा है। झारखंड में पूरी तौर पर संगठन का विस्तार होगा और यहाँ संगठन मजबूत होगा। हम लोग पूरी तरह झारखंड प्रदेश पर केंद्रित है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार किया है। शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों की सजा मांगनी पड़ रही है। इस पर दीपक प्रकाश ने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री को आरोपी नहीं कहा है और न ही चुनाव आयोग का पत्र खुला है, इसलिए उन्हें खुद को आरोपी मानने की जरूरत नहीं है। तो स्वयं को आरोपित सिद्ध कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा, ईडी ने भी अभी तो कुछ नहीं कहा, न पत्र खुला। तो वह स्वयं को आरोपित सिद्ध करते हुए अपने को अपराधी बना रहे हैं। इससे दुखद बात क्या होगा? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। गोड्डा के गांधी मैदान में चल रहे कुश्ती के महाकुंभ में गोड्डा के पहलवान रोशन ने अमित को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। नेशनल कुश्ती में भी रोशन कुमार पदक जीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका दाहिना कंधा टूटा हुआ है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, पर खेल प्रभावित ना हो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। गोड्डा की मिट्टी में पंच मारकर कुश्ती में दमखम दिखा रहे पहलवान प्रभु कुमार ने 45 किलो वर्ग में फाइनल तक का सफर तय किया। वो गरीब परिवार से आते हैं पर हौसला कहीं से भी कम नहीं है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव झा ने। से जीत हासिल कर जाना है और गोड्डा के खिलाड़ी प्रभु जिसने फाइनल में प्रवेश किया है, हम प्रभु से बातचीत करेंगे। प्रभु, इससे पहले खेलते थे कहीं? हम बहुत अब खेले हैं। मट्टी में खेले हैं, यहाँ पर पूर्णिया खेले हैं, सुल्तानगंज खेले हुए हैं, फिर माधेगंज में खेले हैं, साहिबगंज। रहने वाले कहाँ? गोड्डा में कहाँ रहते हैं? दुमोही चौक।
तो ऐसे मतलब कैसे यहाँ मैट पे खेले मट्टी पे खेलते दोनों में क्या अंतर? हाँ, ऐसे मेरा गुरु ने थोड़ा बताया कि ग्रीको खेलो। यहाँ पर पहले 4 दिन पहले खेल के गए हैं, पहले फ्री खेले थे, तो यहाँ पर बोला तुम ग्रीको में जाएगा। हमको पौंड के पता नहीं था कि पौंड क्या होता है। और झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का ऐसा है जिसने कुश्ती में गोड्डा के लिए जो है वो फाइनल तक का सफर इसने तय किया है। तो पिताजी खुश होंगे कि बेटा मेरा देखो किस तरह खुश होगा, बहुत खुश होगा। जाएंगे तो बहुत खुश होगा। अभी 3 दिन से मिले नहीं हैं। 3 दिन से पापा से मिले नहीं? घर में किसी को बताया नहीं है? नहीं बताया। भैया आए थे कल, आए थे तो बोला ठीक से लड़ना भी आएगा। गया है यहाँ पर पचवारा। अच्छा, अब आएगा तो काम करने। हाँ, काम करने गया। तो ये है फाइनल में पहुंचेगा, यहाँ से फाइनल इनको खेलना है। एक ऐसा लड़का जो मध्य नहीं, आप कहे कि निचले वर्ग के परिवार से आता है, जिसकी गरीबी की स्थिति होती है। पिताजी सड़क किनारे कहीं बैठकर कान सफाई करने वाले जो लोग हैं उनका नाम आपने सुना होगा, वो करते हैं। और उनका बेटा आज गोड्डा की ओर से फाइनल तक का सफर तय कर आया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा।